नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। मंदी, महंगाई, मस्क, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, इन सब ने मिलकर अमेरिका में सबसे बड़े प्रदर्शन को जन्म दिया है। 150 से अधिक नागरिक समूहों ने अमेरिका के 50 से ज़्यादा शहरों में 1200 से ज़्यादा प्रदर्शन किए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह जो तस्वीरें आ रही हैं, यह बताती हैं कि अमेरिका में किस तरह से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ, ट्रंप सरकार के खिलाफ नागरिकों का गुस्सा फैल रहा है। एलन मस्क को जिस तरह के अधिकार दिए गए, सरकार में सीधे सीधे उनको निर्णय लेने की क्षमता दी गई, उसके प्रति अमेरिका में भारी नाराजगी देखी जा सकती है। नागरिक अपने हाथों में हैंड्स ऑफ की तख्तियां और बैनर लिए हुए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी अपनी तख्तियों पर, बैनर पर लगातार यही पूछ रहे हैं कि ट्रंप को क्या इसीलिए वोट दिया गया था? क्या हमने आपको इसीलिए वोट दिया था कि बदले में आप हमारा भविष्य दांव पर लगा दें? 78 दिन पहले ही ट्रंप अमेरिका में भारी बहुमत से सरकार में आए हैं और जो उनको सरकार में लाने वाली जनता है, वही केवल 78 दिन में उनके खिलाफ सड़कों पर इस तरह से उतर आई है। नागरिकों ने पूछा है और उनको चेतावनी भी दी है कि आप जनहित के मुद्दों से अपने हाथ दूर रखें। हैंड्स ऑफ का मतलब है कि जनहित के मामलों से सरकार दूर रहे। क्या हम भारत में ऐसे विरोध की कल्पना भी कर सकते हैं? 78 दिन बाद अमेरिका जैसे देश में, जहां ऐसे प्रदर्शन कम देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमारी धारणा है कि लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं, सब आनंद में हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, वहां पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। क्या भारत में यह संभव है? इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात एक और है, जिस पर अब तक कम लोगों का ध्यान गया है। प्रदर्शन करने वालों पर कहीं किसी भी किस्म का बल प्रयोग देखने को नहीं मिला है। अमेरिका के पोर्टलैंड, ओरेगन, लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं। रैलियों के दौरान कहीं से किसी हिंसा या किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। अब तक जो खबरें सामने आई हैं, उनमें कहीं भी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को उग्रवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही नहीं कहा है। भारत में जब कभी प्रदर्शन होते हैं, आप ऐसे ही शब्द तो सुनते हैं कि सरकार प्रदर्शनकारियों को अचानक से देशद्रोही करार दे देती है। उनकी बात सुनने की जगह, उनको समझने की जगह सीधे सीधे या तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे थोपे जाएंगे और उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसा दिया जाएगा और सरकार पूरी ताकत से सारे सबूत मिटा देना चाहती है विरोध के। अमेरिका में ट्रंप कह रहे हैं कि कभी कभी कड़वी दवा देनी पड़ती है, लेकिन कम से कम नागरिक प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जा रहा। अमेरिका के लोकतंत्र की यही ताकत है। किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है विरोध के लिए जगह उपलब्ध कराना, विरोध के स्वर को सुनना और समझना। ट्रंप अपनी जनता के इस विरोध से क्या सीखेंगे, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कम से कम नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। यह सुखद है। आखिर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा क्यों है? आइए समझते हैं। 4 बड़े कारण सामने आ रहे हैं जिससे लोग
ट्रंप से सबसे ज्यादा नाराज हैं। पहला, महंगाई। ट्रंप 9 अप्रैल से 60 देशों पर 10 से 50% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। मोबाइल, कपड़े, फर्नीचर, डेयरी प्रोडक्ट, फल महंगे होने शुरू हो गए हैं, महंगे होने जा रहे हैं। इसके खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका की आबादी जो 35 करोड़ है, उसमें से 20 करोड़ लोग मध्यम और निम्न वर्ग से आते हैं। आर्थिक रूप से उनकी आय पर इन सब से बेहद प्रभाव पड़ने वाला है, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए सब एकजुट होकर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण इस नाराजगी का है, एलन मस्क को सरकार और प्रशासन में बेतहाशा शक्तियां दी गई हैं। एलन मस्क को ट्रंप सरकार में एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी सरकारी कार्यदक्षता विभाग, जिसे संक्षेप में डोज कहा जा रहा है। यह डोज विभाग नागरिकों को जैसे सबक सिखाने पर आमादा हो गया है। अब तक डोज ने 50,000 लोगों को नौकरी से निकाला है और अब आशंका जताई जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला जा सकता है। तो डोज की डोज से अमेरिका में भारी नाराजगी है, एलन मस्क के खिलाफ नाराजगी है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और एलन मस्क का नाम भी उनके बैनर और तख्तियों पर शामिल है। तीसरा सबसे बड़ा कारण मेडिकल एड, यानी सामाजिक सुरक्षा, जिसमें नागरिकों को रियायती दरों पर या मुफ्त सरकारी सिक्योरिटी दी जाती है, उस तरीके की सभी सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। अमेरिका में लगभग 20 करोड़ नागरिक बताए जा रहे हैं जो इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आते थे, इस पर निर्भर हैं। इसी के साथ स्टूडेंट लोन माफी भी खत्म कर दी गई है। इन सभी नागरिक सुविधाओं को खत्म करने का अमेरिका में विरोध आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता, लैंगिक समानता और रिफ्यूजी प्रोग्राम बंद करने के ऑर्डर दे दिए हैं। इन सभी मामलों को अभी कोर्ट ने रोक दिया है, इन पर रोक लगा दी गई है। यह मामले अदालत में लंबित हैं, लेकिन देखना होगा कि ट्रंप इनके लिए किस तरह के फैसले आगे करते हैं या अदालत को किस तरह से चुनौती दी जाती है, अदालत इस पर क्या फैसला देती है, अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन 4 मुद्दों के विरोध में ट्रंप की जनता, जिसने भारी जनादेश दिया था, केवल 78 दिन के भीतर अपने सरकार के खिलाफ सामने आकर खड़ी हो गई। जीवंत लोकतंत्र हम किसे कहते हैं? एक जीवित लोकतंत्र क्या है? भारत में हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ भारत है। अमेरिका में 78 दिन बाद जनता सड़क पर है। भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन हम जनता को अपने घरों में टीवी से चिपके हुए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में इस बीच विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लोग सड़कों पर नहीं आए, लोग सड़कों पर आए। किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली में हुआ, कोरोना के बीच हुआ, लेकिन सरकार ने किसानों से क्या कहा? अलग अलग नेताओं ने, मंत्रियों ने, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों को कभी खालिस्तानी कहा, कभी उग्रवादी कहा, आतंकवादी तक कहा।
किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गईं, किसानों पर आंसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया। ऐसी कीलें तो कभी दुश्मनों के रास्ते में भी हमने बिछती हुई नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होगी। तो क्या भारत का लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र बचा, जिसमें नागरिकों को वही आजादी है जैसी आजादी की तस्वीरें आप अमेरिका से देख रहे हैं, और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? ऐसा क्या अंतर है नागरिक चेतना में, नागरिक समाज में? हमें सोचना चाहिए। तो भारत में हमने देखा किसान आंदोलन, नागरिकता कानूनों के विरोध में हमने सीए एनआरसी का आंदोलन देखा, सबसे खूबसूरत आंदोलन था पिछले कुछ वर्षों में। उस सिलसिले में देश भर में आंदोलन हुए, लेकिन उमर खालिद, मीरान हैदर और दूसरे साथी 5 साल से अधिक वक्त हो गया जेल में हैं। आप अमेरिका और भारत के अंतर को समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है जो लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है। भारत में पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा है कि 10वीं से लेकर ओवर एज तक करोड़ों लोग पेपर लीक से ही जूझते रहते हैं। हर वक्त उनको डर लगा रहता है कि परीक्षा अब हुई और पेपर लीक तब हुआ। सारी ऊर्जा, सारा वक्त पेपर लीक में है। आप कैसे सड़कों पर नौजवानों, बच्चों को देखेंगे? विरोध की बात कहां से आएगी जब पूरी ऊर्जा इसी डर में है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। फिर उसके बाद हर साल हम देख रहे हैं रामनवमी पर जुलूसों में धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है। रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस में जो डीजे बज रहा है, आप उसे सुनने की हिम्मत नहीं कर सकते। डीजे मस्जिदों के सामने से ही गुजरेगा, उसमें गाली गलौच होगी, उसमें हिंसा होगी, मस्जिदों पर झंडे फहराएंगे। कैसा देश हमने बना दिया है? क्या इसी देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट लगातार हेट स्पीच पर प्रवचन दे रहा है, प्रधानमंत्री हर दिन विपक्ष को सीख दे रहे हैं, लेकिन नफरती नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हर दिन नफरत से जैसे लोगों को उलझाए रखने के काम नए नए तरीके से किए जा रहे हैं। और आखिर में मीडिया, अगर आपने पिछले दिनों की खबरों को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि भारत की सरकारी कंपनी दूरदर्शन से लेकर सभी मीडिया चैनलों में एंकरों को सही अनुपात में बांट दिया गया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि एनडीटीवी के पास वैसे एंकर नहीं है जैसे आज तक में है, आज तक में वैसे एंकर नहीं है जैसे नेटवर्क 18 में है, नेटवर्क 18 में वैसे एंकर नहीं है जैसे एबीपी न्यूज में है। सभी चैनलों में एक समान क्षमता और जहर उगलने वाले एंकरों को भर्ती कर दिया गया है। अब आपको तय करना है कि आप कैसा नागरिकता बोध लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, विरोध की आवाजों के साथ या फिर उनके साथ जो सरकार के सुर में सुर मिलाकर हम सबको बेसुरा कर रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें, हमें बेहतर बनने में अपना योगदान दें। नमस्कार।